नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन के दबाव में आकर अपनी कुर्सी तो बचा ही रहे हैं, साथ ही भारत के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसके समर्थन में नेपाल की जनता भी नहीं। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ लोग इस पर ओली के खिलाफ खड़े हो गए हैं। विपक्ष तो उनके कामों पर सवाल उठा ही रहा है, लेकिन ओली क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका जोर सभी पार्टियों पर थोड़ा बहुत चल रहा है। तभी तो जनता समाजवादी पार्टी के सांसद सरिता गिरी को ओली के खिलाफ आवाज उठाने की सजा ये मिली कि पहले तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब मधेशी से उनकी सांसदी भी छीन ली गई। नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी ने सरिता गिरी को पार्टी से बाहर किए जाने पर सफाई दी। कहा कि देश के नए नक्शे को लेकर पार्टी के विप का उन्होंने उल्लंघन किया था। न केवल पार्टी विप का बल्कि संसद में नक्शे को पारित करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया था और एक दूसरा प्रस्ताव भी पेश किया था। दरअसल सरिता गिरी की पार्टी भी नए नक्शे के समर्थन में थी, जबकि गिरी ने अलग से प्रस्ताव दिया था कि पुराने नक्शे को ही मान्य रखा जाए। गिरी का मत था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल का हिस्सा है। गिरी के इस प्रस्ताव को सदन के स्पीकर अग्नि प्रसाद सपकोटा ने खारिज कर दिया था। गिरी के खिलाफ एक जांच समिति बनी और रिपोर्ट के आधार पर उनकी सदन की सदस्यता और पार्टी से उन्हें हटाने की सिफारिश समिति की तरफ से की गई। परिणाम स्वरूप ओली के खिलाफ बयानबाजी कर सरिता को पार्टी से निकालने के साथ साथ अपनी सांसदी से भी हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें, सरिता गिरी मधेशी समुदाय के हितों की लड़ाई को लेकर साल 2007 में राजनीति में आई थी। नेपाल राजनीति की अच्छी समझ रखने वाली सरिता जनता समाजवादी पार्टी के नेता थी। इन पर हमेशा से ही नेपाल के हितों के बजाय भारतीय हित के बारे में ज्यादा सोचने के आरोप लगते रहे हैं।